हमारे नी जॉइंट्स हमारे शरीर का भार भूमि पर संवाहित करने वाले ब्रिज की तरह होते हैं। इसलिए अगर आपके घुटने दुख रहे हैं या अन्य जॉइंट्स में पीड़ा है तो आप निसंशय मान के चलिए कि आपको संधिवात होने के चांसेस ज्यादा है। आजकल हम समाज में सेहत से जुड़ी कई सारी समस्या देख रहे हैं। इन्हीं समस्याओं से एक बहुत ही आम समस्या है घुटनों में दर्द, जिसके चलते व्यक्ति ठीक तरह से चल भी नहीं पाता है। चलते समय घुटनों में दर्द होता है। यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यही दर्द घुटनों में आखिर क्यों होता है? किस दर्द को संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं? यह ऑस्टियोआर्थराइटिस किन किन कारणों से हो सकता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इन सभी सवालों के उत्तर आज हम संधिवात की इस पहली कड़ी में देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर अतुल आप सभी का आयुर्वेदा फॉर हेल्थ इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए हमारे नी जॉइंट्स हमारे शरीर का भार भूमि पर संवाहित करने वाले ब्रिज की तरह होते हैं, जिनसे होकर हमारे शरीर का पूरा वजन घुटनों से जमीन पर आ जाता है। नीज में लगभग 3 प्रकार के लॉन्ग बोन्स हिस्सा लेते हैं। एक है फीमर जो ऊपर रहता है और नीचे के 2 होते हैं जिन्हें टिबिया और फिबुला कहते हैं। ऊपर के और नीचे के लॉन्ग बोन्स के बीच कार्टिलेज और एक साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक द्रव रहता है, जिसे हम व्यवहार में जोड़ों का तेल कहते हैं, जो ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ग्रीसिंग का काम करता है, जिसके कारण हड्डियों में और घुटनों में घिसावट नहीं होती है। किंतु कई कारणों से कभी कभी जोड़ों का तेल कम हो जाता है। उसके बाद कार्टिलेज घिसने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे संधिवात, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, एक व्याधि के तौर पर उभर कर आता है। इसलिए वक्त रहते समय पर संधिवात की चिकित्सा की जाए तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। दोस्तों, अपने पूरे भारतवर्ष में लगभग 20% लोग जॉइंट्स में होने वाली पीड़ा से पीड़ित है और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे भारतवर्ष में इस व्याधि को बढ़ाने के ढेर सारे कारण मौजूद है। आयुर्वेद का कहना है कि कारणों के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम जो भी बीज बोते हैं वही उगता है, ना कि कोई दूसरा, है ना। वैसे ही हम जिन जिन कारणों का, अपथ्यकर व्यंजनों का सेवन करेंगे वैसी वैसी व्याधियां हमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोस्तों, जॉइंट पेन के लक्षण हमें संधिवात या संधिगत वात इस व्याधि में मिलता ही है। इसलिए अगर आपके घुटने दुख रहे हैं या अन्य जॉइंट्स में पीड़ा है तो आप निसंशय मान के चलिए कि आपको संधिवात होने के चांसेस ज़्यादा है। किंतु ये भी याद रखिए कि संधिवात ये बीमारी यदि नहीं है तो ये 100% ठीक हो सकती है, चिंता की कोई बात नहीं है। किंतु यदि आपने इस बीमारी की उपेक्षा की है या पेन किलर्स लेकर काम चलाया है और इन कारणों से संधिवात बहुत ही पुराना हो गया है तो ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। जो संधिवात नया है, अभी अभी हुआ है, वो जल्दी ठीक हो जाता है, किंतु उसके लिए आपको आयुर्वेद को अपनाना होगा। यही देखा गया है कि ज़्यादातर लोग संधिवात में हो रही पीड़ा के लिए पेन किलर, स्टेरॉइड ज़्यादा लेते हैं। किंतु कोई भी पेन किलर सिर्फ आपकी दुख देने वाली संवेदना को बंद कर देता है, ना कि बीमारी को ठीक करता है। और हमें लगता है कि हमारी व्याधि ठीक हो गई है। असल में आप केवल संवेदना के प्रति बधिर हुए होते हैं। किंतु आयुर्वेद आपके व्याधि की मूल में चिकित्सा करता है और जैसे जैसे आपकी व्याधि मूल रूप से ठीक होती जाती है वैसे वैसे आपको अच्छा लगने लगता है। आयुर्वेद का कहना है कि हमारे शरीर में किसी भी टिश्यू की, किसी शरीर के पार्ट की घिसावट हो जाती है तो वहाँ वात जाके अपना स्थान बना लेता है और हमारे शरीर में वात रोग पैदा हो जाता है। कई कारणों से हमारे शरीर की हड्डियाँ, संधियाँ घिस जाती है तो वहाँ वायु जाके अपना आश्रय बना लेती है और संधिवात जैसी बीमारी पैदा हो जाती है। संधिवात ये बीमारी ज़्यादातर घुटनों में पाई जाती है, घुटनों में दिखती है। जोड़ों का आकुंचन प्रसारण करते समय पीड़ा होती है, अगर जोड़ों में जकड़न यानी कि स्टिफनेस होता है तो ये संधिवात है। इस बीमारी में व्यक्ति का चलना फिरना कठिन हो जाता है। इसलिए यदि हम समय रहते सावधान हो जाए तो संधिवात से बच सकते हैं। संधिवात के जो जो कारण है उनसे दूर रहना होगा हमें। यदि हम पहले ही संधिवात के कारण ठीक तरह से जानकर उन कारणों को अवॉइड करते हैं तो बेशक हम आगे बढ़ने वाले संधिवात को रोक सकते हैं। इसलिए हम पहले बात करेंगे संधिवात के कारणों के बारे में। तो इसका पहला कारण है शरीर का अतिरिक्त क्षय होना। हमारे शरीर में 7 धातुएं होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आयुर्वेद के अनुसार जो भी कुछ हम आहार में लेते हैं उससे ही ये धातुएं एवं हमारा शरीर बनता है। इसलिए कहा गया है कि अन्नमयम पुरुषः। लेकिन हम गलत चीज़ें लेते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप व्याधियाँ भी पैदा होती है। अगर आपके खाने में बेकरी प्रोडक्ट ज़्यादा है, जंक फूड, फास्ट फूड, सूखे ड्राई पदार्थ जैसे कि फरसान, चिवड़ा ज़्यादा है, सोडा ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा लेते हैं आप, ठंडे पदार्थ ज़्यादा पीते हैं, तीखे पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, या आप ज़रूरत से बहुत कम खाते हैं, उपवास ज़्यादा करते हैं, तो आपके शरीर का ठीक तरह से नरिशमेंट नहीं हो पाता है
और आपके शरीर में वात बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा सूखा और ठंडा खाने से या कम खाने से हमारे शरीर में वात को मेंटेन करने के लिए आवश्यक स्नेह एवं गर्माहट नष्ट हो जाती है और शरीर में सूखापन आ जाता है, जिससे शरीर के टिश्यूज़ में वात ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या आप ज़्यादा घूमते हैं, आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा है, तो आपके शरीर में निरंतर गति बनी रहती है, जिससे आपके शरीर में वात ज़्यादा बढ़ता है। इन सभी शरीर की गतिविधियों में ज़्यादातर प्रयोग होता है वो घुटनों का, जिससे घुटनों पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और घुटनों की घिसावट चालू हो जाती है। ये सभी कारण आपके जीवन में यदि विद्यमान है तो उनका परहेज अवश्यंभावी है, जिससे आपका संधिवात ठीक होने में मदद होगी। संधिवात ये बीमारी जिन व्यक्तियों का वजन ज़्यादा बढ़ा है उनमें भी ज़्यादा दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि आपका वजन ज़्यादा होने से आपके घुटनों पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। हमारे घुटने हमारे शरीर का कितना भार उठा सकते हैं उसका एक अनुपात रहता है। घुटनों को इस अनुपात से यदि ज़्यादा भार ढोना पड़े तो घुटनों की हड्डी या कार्टिलेज स्नायु घिस जाते हैं, जिससे वे बिना कोई रुकावट अपना काम चला नहीं सकते। अंततः इसका परिणाम संधिवात में बदलता हुआ दिखता है। इसलिए आप अपना वजन कंट्रोल में रखने का हर समय प्रयास करें। इस कड़ी में अब यहीं रुकते हैं। अगली कड़ी में संधिवात के लिए घरेलू आसान कौन कौन से उपाय कर सकते हैं ये सब जानेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।